नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका शिक्षा कुल के इस यूट्यूब परिवार में। आज हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसे इम्पॉर्टेंट इवेंट के बारे में जहां से आपके एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन आते हैं, कई बार क्वेश्चन आ भी चुके हैं। दरअसल हम आज बात करने वाले हैं बुकर प्राइज़ के बारे में। आप जानते हैं हाल ही में एक बहुत ही मशहूर लेखक हैं पॉल लिंच साहब, ये आयरलैंड के हैं। इनकी एक किताब थी प्रॉफिट सॉन्ग। ये है किताब, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सामने स्क्रीन पर दिख रही है। ये किताब कहानी कहती है दरअसल जो पश्चिम के लोकतंत्र हैं इनमें जो अशांति फैली हुई है इस बारे में ये पूरी कहानी ये किताब कहती है। जैसा पॉल लिंच साहब ने इस किताब के बारे में बताया भी है। ये हमारे पॉल लिंच साहब हैं, आप देख सकते हैं बुकर पुरस्कार अपने हाथों में लिए हुए हैं। तो आपके लिए पहला तो प्रश्न एग्जाम में बन सकता है कि हाल ही में बुकर पुरस्कार 2023 से किसे नवाजा गया। वहां पे 4 ऑप्शन आ जाएंगे, आपको जवाब देना होगा। तो पॉल लिंच साहब का नाम याद रखिएगा। वैसे भी नाम याद करना आपके लिए आसान है, ऐसे याद कर लीजिएगा। जो अशांति फैली हुई है जो पश्चिम के देशों में, और ही बहुत सारी समस्याओं का, जिनमें से एक समस्या लिंचिंग भी हो सकती है। तो इसी आधार पर पॉल लिंच साहब ने एक किताब लिख रखी है पॉल लिंच। आप लिंचिंग से इसको जोड़ दीजिएगा तो आपको सब कुछ याद हो जाएगा। किताब का नाम बस याद रखिएगा, प्रॉफिट। ये आप याद रखिएगा, प्रॉफिट सॉन्ग। ये भी नाम याद ही हो जाएगा, मैं जानता हूँ आप लोगों को। चलिए, तो ये हुई सिंपल सी बात, करेंट अफेयर आखिर न्यूज में क्यों रहा बुकर पुरस्कार। अब आइए कुछ और बात करते हैं। दरअसल ये इस बार का जो बुकर पुरस्कार है, ये बुकर पुरस्कार में एक इंडियन राइटर को भी, मतलब जो भारतीय मूल की हैं, इस राइटर को भी शामिल किया गया था। आप देख रहे हैं ये 2023 के सारे विजेता हैं, जिसमें से प्रॉफिट सॉन्ग बाय पॉल लिंच साहब का नाम लिखा हुआ है। आइए इसमें शॉर्ट लिस्ट में हम देखते हैं। शॉर्ट लिस्ट में यहाँ पे आपको एक नाम देखने को मिलेगा, वेस्टर्न लेन बाय चेतना मारू। वेस्टर्न लेन बाय चेतना मारू आपको नाम देखने को मिल रहा है। यह एक दरअसल इंडिया मूल की लेखिका हैं, जिनका उपन्यास वेस्टर्न लेन भी इस बार शॉर्ट लिस्ट हुआ था, लेकिन इनको फाइनली इसमें यह अवार्ड नहीं मिल पाया, विनर नहीं बन पाई, लेकिन शॉर्ट लिस्ट में शामिल थी। इसका क्या फ़ायदा होता है, इनको मिलते हैं 50,000 पाउंड। इनको कितने मिलते हैं? 50,000 पाउंड मिलते हैं। 2,500 पाउंड इन लोगों को भी मिलते हैं, यानी 2,500 पाउंड इन लोगों को भी मिलते हैं। तो ये एक फ़ायदा मिल जाता है विनर और शॉर्ट लिस्ट होने में। तो आइए अब कुछ और बात कर लेते हैं बुकर पुरस्कार से संबंधित जो आपके लिए काम की हो सकती हैं। तो सबसे पहले क्या है इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार? ये हम जानते हैं यूके और आयरलैंड से ये पुरस्कार दिया जाता है। दुनिया भर में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। सबसे पहले 1969 में दिया गया था, लगातार दिया जा रहा है। आप देखेंगे हर साल एक ही रचना को ये पुरस्कार दिया जाता है। 2022 में आपको याद हो तो एक श्रीलंकन लेखक थे, उनको दिया गया था, अभी उनकी बात करेंगे। इसके अलावा आप देखेंगे इस पुरस्कार के बारे में, इस पुरस्कार में क्या होता है, जो ट्रांसलेटर होता है, ऑथर होता है, उसके बीच में ये राशि बांट दी जाती है 50,000 की। और आप देखेंगे जो शॉर्ट लिस्ट होते हैं उनके बीच भी 2,500 रुपये की जो राशि होती है बांट दी जाती है, जो शॉर्ट लिस्ट में होते हैं। तो आइए कुछ और बात कर लेते हैं इससे संबंधित। हम बात करते हैं यहाँ पे हमारे भारतीय में कौन कौन से हैं जिन्होंने बुकर पुरस्कार कभी जीता हुआ है। आपके लिए यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बन सकता है या ऑप्शन में भी दे सकता है। तो देखिएगा, ये आप देखेंगे कुल मिला के सारे भारतीय जिन्होंने अब तक का बुकर पुरस्कार जीता है। सबसे पहले 1997 में अरुंधति रॉय ने सबसे पहले गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए बुकर पुरस्कार जीता हुआ था। अरुंधति रॉय को आप जानते होंगे, बहुत ही मशहूर लेखिका हैं। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग कई बार एग्जाम में इनके प्रश्न बन चुका है। तो 1997 में बुकर पुरस्कार जीता हुआ था। 2006 में किरण देसाई साहब ने ये बुकर पुरस्कार जीता हुआ है, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। और 2008 में अरविंद अडिगा साहब ने अपनी इनकी एक उपन्यास था द व्हाइट टाइगर, इस किताब के लिए बुकर पुरस्कार जीता हुआ है। तो ये तीनों ही किताब आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक चीज़ और याद रखिएगा, 2022 का बुकर पुरस्कार था वो गीतांजलि श्री को दिया था। दरअसल इनकी हिंदी में किताब थी, इसको ट्रांसलेट किया गया था। तो ये इनकी किताब का नाम था टॉम्ब ऑफ सैंड, यानी रेत समाधि। तो इस किताब के लिए गीतांजलि श्री को भी पुरस्कार मिला हुआ है। तो कुल मिला के 4 भारतीयों का आपको नाम याद रखना है। इन 4 भारतीयों से क्वेश्चन बनते रहते हैं। आपके एग्जाम में यूपीपीसीएस में पिछले बार प्रीलिम में कुछ किताबों से संबंधित क्वेश्चन आए भी हैं, तो सीधे आपके प्रीलिम में प्रश्न बनते हैं। इसलिए याद रखिएगा,
सीधे क्वेश्चन बनेगा यहाँ पर, और आपको ये नाम याद रखना पड़ेगा प्रॉफिट सॉन्ग उपन्यास का और पॉल लिंच साहब का। तो आइए कुछ और बात कर लेते हैं। हम देखते हैं सबसे पहले ये पुरस्कार है जो इसकी शुरुआत होती है 1969 से। 1969 में किसे मिला था एक बार देख लेते हैं, बाकी आपके लिए सब काम के नहीं रहेंगे, सिर्फ एक दो ही व्यक्ति काम के हैं आपके लिए। तो 1969 में ये पुरस्कार दिया गया था पीएच न्यूबाय को, और ये समथिंग टू आंसर फॉर नाम की इनकी एक रचना थी। ये हैं आपके देख सकते हैं पीएच न्यूबाय एट हिज डेस्क, ठीक है। तो इनको सबसे पहले दिया गया था 1969 में, इसके बाद ये पुरस्कार लगातार दिया जा रहा है। तो आज फिर हमारी चर्चा बस इतनी ही थी। हम बुकर पुरस्कार के बारे में बात करने वाले थे 2023 के, जिसके बारे में आपने समझ लिया। 2000 हमने देख लिया, भारतीयों को देख लिया, कितने भारतीयों को बुकर पुरस्कार दिया जा चुका है। इसके अलावा हमने शॉर्ट लिस्ट में देख लिया, एक नाम याद रखिएगा यहाँ पे चेतना मारू, और साथ में नाम याद रखिएगा वेस्टर्न लिंक का, क्योंकि चेतना मारू की जो किताब है ना वेस्टर्न लिंक, इसको भी शॉर्ट लिस्ट किया गया था, इसको नहीं मिल पाया है। तो यहाँ से एग्जाम में आपके प्रश्न बन सकते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट है द बुकर प्राइज की, तो इससे हमने ये कंटेंट आपके लिए लिया हुआ है, और इससे हमने सारी जानकारी इकट्ठी की है आपके लिए, ताकि आपके एग्ज़ाम में अगर प्रश्न आ जाए यहाँ से तो आप इसको बड़े आसानी से प्रश्न को सॉल्व कर पाएँ। तो आज के लिए बस इतना ही। आपके लिए बस एक सूचना है, ये सूचना सुन लीजिए। रोज़ सुबह 8:30 बजे आपके लिए हिंदू एनालिसिस चलता है। ये क्या होता है हिंदू? इसमें हम न्यूज एनालिसिस करते हैं, ठीक है। इसमें हम न्यूज एनालिसिस करते हैं, तो आप लोग कृपया करके आया करें, और बड़े शानदार तरीके से हम हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी की न्यूज 1 घंटे के अंदर कवर करते हैं। तो आपको एक बेहतर कॉम्बो मिलेगा अगर आप इस सेशन में आते हैं, तो कृपया करके आया करें, बहुत ही शानदार रहेगा। लाइव क्लास लेंगे तो अलग ही मज़ा आएगा। तो चलिए फिर आज की हमारी जो पूरी बातचीत थी वो इतनी ही होने वाली है। तो अब अपने सेशन को हम आज कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं किसी अन्य सेशन में। नमस्कार।